बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आतिफ़ अवान और आप देख रहे हैं हमरा न्यूज़। आज हम 2-3 अहम ख़बरों पर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहली ख़बर तो यह है कि पीटीआई के जो इस्तीफ़े हैं उनकी आइनी और कानूनी हैसियत क्या है, जबकि वज़ीर-ए-आज़म तुर्की पहुँच गए हैं दौरे पर और मीडिया को भरपूर इश्तिहारात जारी किए गए हैं। तीसरे नंबर पर हम जिस ख़बर पर गुफ्तगू करेंगे वो है वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का बयान जो उन्होंने काबीना इजलास में आज दिया है। और कल जो तकरीब में एक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद ख़ान ने एक बयान दिया है, उस हवाले से हम बात करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं कि तहरीक अदम एतमाद जिस दिन पेश हुई और जिस दिन उस पर वोटिंग होनी थी, उस रोज़ पीटीआई ने बाइकाट किया और असम्बली से इस्तीफ़े का ऐलान किया। ये इस्तीफ़े 130-31 अफराद के जो थे इस्तीफ़े, ये डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने मंजूर कर लिए और इलेक्शन कमीशन को भिजवाने के लिए कहा गया कि जी इस पर नोटिफिकेशन जारी किए जाए। लेकिन कल स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने 131 अरकान असम्बली को बुलाया कि वो आएँ और अपने इस्तीफ़ों की तस्दीक करें ताकि मरहलावार 6 से 10 जून तक उन इस्तीफ़ों को जो है वो उनकी मंजूरी या नामंजूरी के हवाले से कोई फ़ैसला किया जा सके। 8 अरकान असम्बली ने बशमूल इमरान ख़ान और असद उमर, फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी, शेरी मज़ारी, इनके इस्तीफ़ों का तो चूँकि उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस इस चीज़ का ऐलान किया था तो उनकी मंजूरी के हवाले से कोई इबाहम नहीं है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि इस्तीफ़ों का आइनी तरीका है क्या। इस्तीफ़ों के लिए ज़रूरी है कि कोई भी मेंबर असम्बली, चाहे कौमी असम्बली हो या सूबाई असम्बली हो, वो अपना इस्तीफ़ा अपने हाथ से लिखे और स्पीकर के पास फ़िज़िकली पेश हो और उसमें स्पीकर उससे कुछ सवालात करता है कि वो किसी दबाव के तहत कोई इस्तीफ़ा नहीं दे रहा, तो इस हवाले से फिर उससे पूछगछ होती है और उसके बाद इस्तीफ़ा जो है वो मंजूर होता है। लेकिन ये जो पीटीआई के इस्तीफ़े मंजूरी के लिए अभी पेश किए गए हैं, पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ जिसमें ये इस्तीफ़े जो हैं वो पेश किए गए। उनमें सिर्फ़ रुकन असम्बली का हल्का नंबर, उनका नाम और ये सिर्फ़ तफसील लिखी गई, उसमें इस्तीफ़ा देने की वजूहात नहीं लिखी गई और हाथ से लिखे हुए नहीं थे। एक लिस्ट बनाई गई और उन अफराद की और उस पर डिप्टी स्पीकर ने साइन कर दिए थे, जो आइनी तौर पर मुमकिन नहीं है कि इस्तीफ़ों की मंजूरी का जो तरीक़ाकार है, वो प्रोसीजर है, वो उसको फॉलो नहीं किया गया। तो इसलिए अब दोबारा जो है वो अरकान असम्बली को बुलाया जा रहा है और हर रुकन को जो है वो 5 मिनट दिए जाएंगे, जिसके बाद उसके इस्तीफ़े की मंजूरी या नामंजूर होने के हवाले से स्पीकर अपनी राय देगा। और एक आज ताज़ा तरीन बयान भी स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ लाई ने दे दिया है कि जी कौमी असम्बली से इस्तीफ़े ना दें। उन्होंने मशवरा दिया है शाह महमूद कुरैशी को कि इमरान ख़ान से कहा जाए कि इस्तीफ़े ना दिए जाएँ और आवाम के हकूक़ की जंग जो है वो पार्लियामेंट में ही लड़ी जाए। नाज़रीन, इससे पहले भी तहरीक इंसाफ ने पिछले दौर में 126 दिन का धरना दिया था और उसमें भी इस्तीफ़े दिए गए थे और फिर वापस ले लिए गए और तहरीक इंसाफ वापस असम्बली में आ गई। लेकिन क्या इस सारी सूरत हाल का पीटीआई के जो लफ्ज़ हैं, जो पीटीआई के कारकुन हैं, उस पर क्या असरात पड़ेंगे? ये भी चूँकि अभी चहमगोइयाँ शुरू हो गई हैं कि शायद पीटीआई वापस जो है वो असम्बली में जाना चाह रही है, तो उससे मेरा ख़्याल है कि जो पीटीआई के कारकुन हैं दिल बर्दाश्ता हो जाएंगे और ये किसी सूरत भी कोई अक्लमंदी वाली बात नहीं है कि आप इस्तीफ़े दें और फिर वापस असम्बली में चले जाएं। और एक दफ़ा पहले भी आपने ऐसा किया और उससे जो इमरान ख़ान का मोमेंटम बना हुआ है अभी इस वक्त, वो मोमेंटम जो है वो बड़ा उसको शदीद धचका लगने का खदशा है अगर वापस पीटीआई जो है वो कौमी असम्बली चली जाती है। ये फ़ैसला आपको सोच समझ कर करना चाहिए था कि अगर इस्तीफ़े नहीं देने थे तो फिर शुरू दिन से ही ना देते, और अगर दे के वापस लेने हैं तो फिर उससे जो है वो कारकुन जो है वो उसके जज्बात जो हैं वो यकीनन मुश्तइल होंगे कारकुन, और उनका
जो पार्टी क़यादत है उस पर भी जो है वो एतमाद जो है वो मुतज़लज़ल होगा। दूसरी जो खबर है वो वज़ीर-ए-आज़म मियाँ शहबाज शरीफ जो हैं वो तुर्की पहुँच गए हैं, और उनके तुर्की पहुँचने से पहले आज के अखबारात में अगर आप देखें तो बड़े भरपूर किस्म के इश्तिहारात दिए गए हैं कि पाक तुर्क दोस्ती के हवाले से। नाज़रीन, सोचने वाली बात यह है कि इस वक्त जब मुल्क एक बड़े मुआशी बहरान का शिकार है, तो आवाम के टैक्सों के पैसों से इस किस्म के इश्तिहारात जारी करना कि जिसमें तुर्क सदर और वज़ीर-ए-आज़म की तस्वीर लगी हो, और हाफ पेज के और फुल पेज के इश्तिहारात जारी कर देना, कहाँ की अक्लमंदी है? क्या हुकूमत को ये ज़ेब देता है कि आवाम के टैक्सों के पैसों को इस तरीके से मीडिया मालकान को दे दे? क्योंकि यही जो शिकवा था मीडिया मालकान का, और जो 3.5 साल ये सारे मीडिया मालकान इकट्ठे होकर पीटीआई गवर्नमेंट को कोसते रहे हैं, उसकी एक बुनियादी वजह यही थी कि ये इस किस्म के इश्तिहारात जो हैं वो इमरान खान ने जारी नहीं किए थे, और उनका दाल दलिया जो है वो चलना मुश्किल हो रहा था। तो इस वक्त इस किस्म के इश्तिहारात जारी करना, अब क्या तुर्की का दौरा कामयाब हो गया है? क्या हमारे अरबों खरबों डॉलर के कोई मुआहदे हो गए हैं कि जिसके लिए ये बताना आवाम को ज़रूरी था कि जी हाफ पेज के इश्तिहार दे दिए जाएँ? ये किसी सूरत भी जो है वो आवाम के टैक्सों के पैसों को इस तरह इस्तेमाल ना करेंगे जब मुल्क बहरान का शिकार हो। और दूसरी अहम बात जो है वो उसमें मैं चलते चलते बात करता जाऊँ, ये ऑडियो लीक्स की भी, मलिक रियाज की और मरियम नवाज़ की। तो उसका एक जो वजह है वो ये भी हो सकती है, मीडिया मैनेजमेंट की बात हो रही थी, मरियम नवाज़ साहबा कर रही थी, वो शायद मीडिया इसी तरीके से ही मैनेज हो रहा है। तो ये कोई पॉजिटिव चीज़ नहीं है कि इस तरीके से मीडिया को मैनेज किया जाए। और उसका एक ऑडियो लीक्स होने की एक और भी मैं आपको बता दूं कि ये शायद सिर्फ जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 30 रुपये तक बढ़ी हैं, उनसे अवाम की तवज्जो हटाने के लिए जो है वो ये एक इशू क्रिएट किया गया था, और फिर वो डिफ्यूज़ भी हो गया। लेकिन ऑडियो लीक्स का ये सिलसिला बंद होना चाहिए, ये कोई अच्छी सियासी रविश नहीं है। इस पर हुकूमत भी और अपोजिशन को भी जो है वो सोचना चाहिए कि ऐसे मामलात नहीं होने चाहिए। उससे अगली बात जो है वो आपको बता दूं कि आज 3 रुपये 99 पैसे जो है बिजली की कीमत बढ़ गई है। वो फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में तकरीबन 51 अरब रुपया का जो है टीका वो आवाम को लग गया, और अगला टीका जो है वो जुलाई में सुन रहे हैं, ये सुनने में आ रही है बात कि 9 रुपये पर यूनिट बिजली बढ़ रही है। तो आवाम तैयार रहें, और आपके टैक्सों के पैसों से जो है वो मीडिया को इश्तिहारात इसी तरीके से जारी होते रहेंगे ताकि वो हुकूमती पॉलिसियों को डिफेंड कर सकें और हुकूमत के गुण गाते रहें। आपका अल्लाह वारिस है। इसके अलावा तीसरी और अहम बात जो आज वफाकी काबीना का इजलास हुआ, उसमें वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने एक बड़ा अहम बयान दिया, और मुझे तो उस पर खैर हंसी आ रही है। लॉन्ग मार्च डिस्कशन हुई है सारी, और तो कोई काम था नहीं, और आवाम के हकूक़ या आवाम के लिए कोई बात उसमें डिस्कशन वाली थी नहीं, तो उसमें लॉन्ग मार्च ही रह गया था, वही डिस्कस हुआ। उसमें वज़ीर दाखिला ने कहा कि जी लॉन्ग मार्च जो है वो कोई सियासी सरगर्मी नहीं थी, बल्कि ये रियासत मुखालिफ सोची समझी साजिश थी। कमाल कर दिया आपने वज़ीर दाखिला साहब, कमाल है, आपकी अज़मत को सलाम है कि एक सियासी जमात ने एक सियासी तरीके से एहतजाज करने की कोशिश की। आप लोगों ने तो आज बड़ी उस पर पुलिस को भी और शाबाश दी है, वज़ीर-ए-आज़म ने भी शाबाश दिया, और हमज़ा शहबाज साहब ने भी आज के इजलास में शाबाश दिया कि पुलिस ने बड़ा अच्छा काम किया है। तो आप फरमा रहे हैं कि ये रियासत मुखालिफ साजिश थी, तो इमरान खान साहब क्या फरमा रहे हैं कि ये रियासत मुखालिफ साजिश है कि नहीं? रियासत मुखालिफ साजिश तो वो थी कि जब एक हुकूमत को अच्छी भली चलती हुई हुकूमत को और मामलात जो थे वो उस तरीके से सही चलने वाली हुकूमत को जो है वो आपने उठा के और बाहर फेंक दिया। फिर कहते हैं कि जी वो मुल्क में जमहूरियत पनप नहीं रही, और जमहूरियत तभी चलती है जब उसको मौका दिया जाए। आपको 1.5 साल और इंतज़ार कर लेना चाहिए था, ताकि 1.5 साल बाद अवाम खुद फैसला करते कि ये हुकूमत उनके हकूक़ का दिफा कर सकी है, उन्हें सहूलियात फराहम कर सकी है या नहीं, तो फिर मौका मिल जाता। लेकिन जल्दबाजी किया आपने। इसके अलावा इस पर वज़ीर आला ने जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं महमूद खान, उन्होंने कल एक तकरीब में कहा कि जी हम अभी फ़ोर्स लेकर जाएंगे अगले लॉन्ग मार्च में इस्लामाबाद, और फ़ोर्स का जो है वो मुकाबला करेगी। तो ये इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना बयान है कि बराए मेहरबानी
उन्हें ये चीज़ सोचनी चाहिए कि इदारों को इदारों के सामने मत लाएं सियासी जद्दोजहद में या सियासी अपनी सियासत में इदारों को उसमें इन्वॉल्व ना करें। सियासी एक्टिविटी है उसको सियासी तरीके से ही किया जाए। ये बड़ा गैर ज़िम्मेदाराना बयान है जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने दिया है। उन्हें इस किस्म के बयानात से गुरेज करना चाहिए। आज वफाकी काबीना के इजलास में इस हवाले से वो इमरान खान के बयान भी जो था, उन्होंने जो कहा था कि जी वो कारकुनों के पास असला था तो उससे खदशा था कि खूनरेज़ी हो सकती है, तो उस पर भी जो है वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक कमेटी बना दी है जो उस पर हक़ाइक़ का जो है जायज़ा लेगी और फिर उसके बाद लाएअमल जो है वो उस पर मुरतब किया जाएगा। मेरा कहना सिर्फ ये है कि सियासत को सियासी जमातें और हुकूमत भी सिर्फ सियासी हवाले से ही ले, और ये मार्च जो था PTI का वो रियासत के ख़िलाफ़ नहीं था जनाब वज़ीर दाखिला, ये मार्च हुकूमत के ख़िलाफ़ था और आपकी जो कारकर्दगी थी और आपकी जो इक़दामात थे उनके ख़िलाफ़ था। इसलिए इसे रियासत का जो बयानिया है वो मत बनाएं और सियासत को सिर्फ सियासत रहने दें। अब आगे हालात क्या होते हैं ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि वो जॉन एलिया ने कहा था कि अब नहीं बात कोई ख़तरे की, अब नहीं बात कोई ख़तरे की, अब सभी को सभी से ख़तरा है। तो सब जमातें सोचें कि एक दूसरे को जो है वो इस तरीके से इल्ज़ामात से गुरेज करें और मुल्क के लिए सोचें और मुल्क के लिए काम करें। चाहे कोई भी हो, वो हुकूमत में वो नवाज़ लीग हो, चाहे वो PTI हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, सबको मुल्क के लिए सोचना चाहिए और मुल्क के लिए काम करना चाहिए। फिर ये ना हो कि फिर कोई और आ जाए।